हेलो यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बड़ा आज हम लोग अपना क्लास 9th का अपना जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अप टू सेल वॉल कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग पूरा हिस्टोरिकल अकाउंट देखा। आफ्टर द हिस्टोरिकल अकाउंट हमने माइक्रोस्कोप्स के बारे में देखा था। फिर इसके बाद में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द सेल वॉल। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट सेल वॉल होती है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन से सेल वॉल बनी होती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी एंड लास्ट हमने एंड किया था अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सो नाउ आज हम लोग बड़ा अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस पार्ट। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे जैसा हमारा दे रखा है सेम सीक्वेंस उसी पैटर्न में हम लोग करेंगे। सो न्यूक्लियस हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बाद में हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे सारे सेल ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एंड जीरो मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनको आज हम लोग अपना कवर करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बड़ा अपना कंटेंट। जल्दी से अपने इस चैनल को फटाफट से भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जल्दी से कर दो फटाफट से भाई। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज द न्यूक्लियस। बट आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस है बेसिकली जिस तरीके से हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, एग्जैक्टली सेम हमारे जो सेल्स हैं हर एक सेल को कंट्रोल करने के लिए उनका भी अपना ब्रेन होता है और उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। सो न्यूक्लियस इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, ऑल्सो known as brain of the cell. It is also known as engineer of the cell. बहुत सारे डिफरेंट नेम है इसके। यहाँ पर इसको मास्टर सेल ऑर्गेनेली भी बोला जाता है, इसको हम लोग कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट नेम है। बेसिकली इसी के लिए है क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस जो सेल है उसकी एक्टिविटीज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऑल ऑफ द एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड द सेल दैट वाज ओनली एंड ओनली कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर ये जो हमारा न्यूक्लियस है, अगर हम लोग देखें न्यूक्लियस बेसिकली इट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट इसमें भी एक्सेप्शंस है यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, दैट इज द मैच्योर आरबीसीज। जो ह्यूमन आरबीसीज में मेलियन आरबीसीज हैं उनके अंदर जैसे ही वो मैच्योर होती हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो उसको हम लोग इन्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। ओके ना, सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दे आर प्रेजेंट इन eukaryotes. They are present in eukaryotes except mature mammalian RBCs and sieve tube cells. ठीक है, तो ये है हमारा जो आरबीसीज है, सीव ट्यूब सेल्स है, इनके अंदर हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट में प्योरली एब्सेंट है, उस रीजन में बेसिकली वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो जो भी हमारा अंदर का कंटेंट है वो सारा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं। तो अभी इसके बाद में मैं आपको एक बार डिफरेंस लिखवा दूंगी बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके सब्जेक्टिव एग्जाम, आपके स्कूल एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, 2 और 3 मार्क का, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये कैसा है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। अब मैं एक बार इसका डायग्राम आपको बनाकर दिखा देती हूँ। डायग्राम बहुत सिंपल सा है, इजी सा डायग्राम है। आपको बता देते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें एक बार आप ध्यान से देख लेना इसको। ओके, यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। डायग्राम बेटा, तो ये सपोज हम न्यूक्लियस बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन है एंड ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर न्यूक्लियस की सेकंड मेम्ब्रेन।
ओके। सो यहाँ पर ये बेटा दो मेम्ब्रेन मैंने बना दी है यहाँ पर, एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, दीज टू मेम्ब्रेन दे आर नॉट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट होती है। मैं आपको यहाँ पर ये बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये रहा स्पेस, ये जो स्पेस यहाँ पर बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। तो यहाँ पर लेबल कर लेते हैं हम लोग, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई हैं, दीज टू आर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर बेटा स्पेस है, दिस स्पेस इट इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये सारा इसका फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट है, दिस इज द फ्लूइड। हमेशा ध्यान रखना कोई भी जो डॉटेड पार्ट्स होते हैं बेटा वो फ्लूइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो हमारा सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपको जो पोर दिख रहे हैं बेटा, इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। ये जो हमारा अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा डीएनए, ठीक है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है। तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा, लाइक दिस। ये मैंने कुछ इस तरीके से बड़ा आपको थ्रेड लाइक उलझा हुआ सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन मटीरियल, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर आपको इसमें क्रोमैटिन फाइबर भी दिखेगा, कुछ जगह पर खाली क्रोमैटिन होगा, तो मतलब सबका सेम है। इट मीन्स ये क्या है, क्रोमोसोम बनने से पहले की जो बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज होती है, जो पुरानी स्टेज होती है, वो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रोमैटिक मटीरियल, ओके। और इसमें आप यहाँ पर देखोगे बेटे तो इसमें एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर नजर आएगा, दिस स्ट्रक्चर। ये एक मैंने सर्कल से स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। तो अगर हम देखें किसी भी टिपिकल यूकैरियोट सेल का, तो यूकैरियोट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो चार चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सी चार चीजें हैं, सबसे पहली है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप, सेकंड वन दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड वन दैट इज द क्रोमैटिन मटीरियल, एंड फोर्थ वन दैट इज द न्यूक्लियोलस। तो ये चारों चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार हम लोग इसका डिटेल में वन बाय वन चारों चीजों को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, इनका मतलब क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद आगे हम लोग अपना प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द आउटर और द इनर मेम्ब्रेन मींस द न्यूक्लियर एनवेलप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने हैं दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, ठीक है बेटा। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें दो एनवेलप प्रेजेंट है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है यूजुअली इसका जो आप कह सकते हो मैक्सिमम में 50 नैनोमीटर तक का इसका साइज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस आउटर मेम्ब्रेन
एक चीज और अभी बना देते हैं, इसमें थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है डायग्राम, ताकि आपको इजीली और समझ में आ जाए। आउटर मेम्ब्रेन ये कनेक्ट होती है, इट इज अ कंटिन्यू, ठीक है। ये किसके साथ कंटिन्यू है? विद द हेल्प ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किससे कनेक्ट है? कनेक्ट विथ ER, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ कुछ जगहों पर इस तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ बेटा। ओके, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कनेक्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर एज सच कुछ नहीं है, वो हमारा किसके साथ कनेक्शन शो कर रही है? विद द हेल्प ऑफ द क्रोमैटिड मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर हमारी क्या है, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अबाउट द न्यूक्लियर पोर। ओके, ये जो न्यूक्लियर पोर हैं इनका काम क्या होता है? ये जो न्यूक्लियर पोर हैं बेसिकली दीज न्यूक्लियर पोर दे आर बाय डायरेक्शनल, ठीक है। ये कैसे होते हैं? बाय डायरेक्शनल होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी राइबोसोम, ठीक है, जो भी राइबोसोम्स हैं या जो भी प्रोटीन, ठीक है, जो भी प्रोटीन है, इन सब का जो फॉर्मेशन होता है वो अंदर से बाहर सेल में न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से सेल के अंदर इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दे आर बाय डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कंपाउंड को फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। तो ये क्या करते हैं बेटा? इनका फंक्शन क्या है? transport protein and ribosomes from nucleus to the cytoplasm एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ जाना कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन और राइबोसोम्स को सेल और आप कह सकते हो न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। सो दे आर बाय डायरेक्शनल। इसके अलावा न्यूक्लियर पोर कोई दूसरी कोई भी सेकंड चीज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इट इज अ स्टोर हाउस। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर सिंथेसिस होता है। बेसिकली यहाँ पर जो डीएनए को फॉर्म करने के लिए जो एंजाइम्स हैं या फिर मतलब डीएनए का मटेरियल है, आरएनए का मटेरियल है, प्रोटीन्स का मटेरियल, ये सारी चीजें यहाँ सिंथेसाइज करने के लिए इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं। सो इट इज अ स्टोर हाउस। ये क्या है? दिस इज अ स्टोर हाउस। Storehouse contain raw material for synthesis of DNA, RNA, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो ये क्या करते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, मिनरल, इनको बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है ये उधर उधर मतलब स्टोर करके रखते हैं ताकि इनसे आगे जा करके चीज़ें फॉर्म हो सके, ठीक है। यही है इसके बारे में, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। That is the chromatin. Okay ना बेटा, इतना आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा अबाउट द न्यूक्लियर एनवलप एंड सेकंड वन दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। सो थर्ड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज द क्रोमैटिन। सो थर्ड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रोमैटिन के बारे में।
थर्ड हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बेटा क्रोमैटिन। बेसिकली ये जो क्रोमैटिन है अगर हम इसको देखें इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और जब कभी भी सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के टाइम पर दिस क्रोमैटिन मटेरियल अंडरगोज कंडेंसेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पहले ये कैसा रहेगा? ये क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। आफ्टर द मींस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट विल स्टार्ट कंडेंसिंग, यहाँ पर कंडेंसेशन होगी। एंड जब यहाँ पर ये कंडेंस हो जाएगा तो कंडेंसेशन के टाइम पर दिस क्रोमैटिन मटेरियल इट विल कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इट इज अ थ्रेड लाइक coiled elongated structure, thread like coiled elongated structure। ठीक है, during cell division it starts showing condensation and form a rod-like structure called क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्रोमोसोम। बेसिकली अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो पहले ये कैसा है, ये बेटा इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन होगी तो सेल डिवीजन के टाइम पर यहां पर होगा बेटा कंडेंसेशन, जिसकी वजह से यहां पर क्या बन जाएगा? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो ये मैं बना रही हूँ एक यहाँ पर बेटा टिपिकल क्रोमोसोम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ टिपिकल क्रोमोसोम। बेसिकली टिपिकल क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर दो क्रोमैटिड प्रेजेंट हो। तो ये यहाँ पर मैंने बना दिया, इन दोनों को मिलाकर बनता है एक क्रोमैटिड, और ये यहाँ पर मैंने बना दिया इन दोनों को मिलाकर बनेगा दूसरा क्रोमैटिड। ठीक है, तो इसको अगर हम लेबल करें तो ये जो दोनों है ये क्या है? दीज आर द क्रोमैटिड्स, दीज आर द क्रोमैटिड। ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल पोर्शन, इस स्ट्रक्चर को यहां पर बोलते हैं दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर, दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये जो सेंट्रोमियर है इसके यहाँ किनारे एक प्रोटीन का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इट इज नोन एज काइनेटोकोर। दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इट इज नोन एज काइनेटोकोर। ठीक है ना, ये जो हमारा क्रोमोसोम है इसी क्रोमोसोम के अंदर ये हमारा क्रोमोसोम बना दिया मैंने यहाँ पर। इस क्रोमोसोम पे बेटा स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के जीन, और यही जीन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, और उससे कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना हो सेल डिवीजन के बारे में तो हम लोग इसका बेसिकली 11th क्लास में देखते हैं। तो हमारे कुछ लेक्चर्स हैं बेटा 11th क्लास के, उसमें प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उसको आप लोग चेक कर लेना। ठीक है ना, चलो नाउ फोर्थ कैटेगरी जो लास्ट पार्ट है न्यूक्लियस का, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस it is also known as nucleus, it is also known as nucleus inside the nucleus। इसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के अंदर है। बेसिकली ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है, दिस न्यूक्लियोलस इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स। तो ये क्या करता है? राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है। सो ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स
in the formation of ribosomes, hence known as ribosomal factory. Hence known as ribosomal factory. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्रीज। इसी की हेल्प से, न्यूक्लियोलस की हेल्प से राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि एक न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोलस होगा, बहुत सारे भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था जो हमने पढ़ा है, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस। नाउ अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाद में हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट, ठीक है। सो बड़ा आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो क्रोमोसोम्स वाली अभी मैंने बात लिखवाई है, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, दीज क्रोमोसोम्स दे कंटेन जीन्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ये हेरिडिटी वाला पूरा पार्ट आपकी लाइन में, एक लाइन, 2-3 लाइन है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर ये कवर अप कर चुका है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पर डालते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, एंड नेक्स्ट इधर लिखते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। बड़े काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन आपका स्कूल में आएगा ही आएगा ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना। देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट वन, जो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इधर लिखते हैं न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पहले आपको ये बता देते हैं, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है, उसकी वजह से जो यहाँ पर रीजन होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, हेंस कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है दैट इज नॉट बाउंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है। इसकी वजह से जो हमारा अंदर का कंटेंट है वो स्कैटर्ड फॉर्म में सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वो जो रीजन होता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो प्रो है, इस प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, ठीक है। एंड कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोकैरियोट है बेसिकली क्या है, दिस इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यूकैरियोट का क्या है, दिस यू का मतलब क्या होता है, दैट इज द ट्रू, ठीक है। एंड कैरियोट का मतलब क्या होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। तो ये जो हमारा यूकैरियोट है, इसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस बेसिकली क्यों, क्योंकि ये जो इसमें न्यूक्लियस है वो चारों चीजों से मिलकर बना होता है। एंड न्यूक्लियस बेसिकली इट इज बाउंड विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट डिफरेंस, न्यूक्लियस इज bound with the nuclear जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, टाइटली पैक्ड होगा, ठीक है।
तो ये था हमारा सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंस। नाउ सेकेंड डिफरेंस अबाउट द साइज ऑफ द सेल। ठीक है, तो अगर हम यहां पर इसके साइज की बात करें, स्मॉलर साइज्ड, ठीक है, इनका जो साइज है वो छोटा रहता है, मान के चलो आप 5 नैनोमीटर माइक्रोमीटर तक का इनका जो अपना साइज है वो रहेगा। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर लार्जर इन साइज। ठीक है, स्मॉलर साइज में यहां पर आप बेटा लिख सकते हो दैट इज अबाउट 0 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये कितना है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। थर्ड हमारा जो डिफरेंस है वो लिखते हैं हम लोग अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या है, ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ओनली 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और अगर आप यहाँ यूकैरियोट में देखो तो 2 और मोर देन 2 क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। फोर्थ हम लोग लिखते हैं यहां पर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट। एंड यहां पर आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi bodies, vacuoles, mitochondria, plastids, etc. ठीक है, तो ये हमारे क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। एक्सेट्रा हटा देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा अभी लाइसोसोम्स के बारे में जिक्र नहीं कर रही हूँ इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पर देखें तो इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होता है बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, दैट इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें फिफ्थ वन, तो राइबोसोम बेसिकली यहाँ पर कितना है 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और यहां पर बोथ 70S एंड 80S टाइप राइबोसोम present in सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली कौन से हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड,
and cytoplasm respectively. ठीक है, तो 70s प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के अंदर एंड 80s टाइप राइबोसोम कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिख दिया है ताकि आपको भी अच्छे से इजीली समझ में आ सके कि इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है। ठीक है ना, सो ये है हमारे यहाँ पर, ये दीज आर द सिंपलेस्ट, मतलब सिंपलेस्ट कैटेगरी। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस अभी नहीं बता रही हूँ, इतने डिफरेंस लर्न कर लो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको मैक्सिमम और अभी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना, सो ये हमने बड़ा अभी तक जो पढ़ा है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस एंड अबाउट द प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक difference between. Now in next class we will start the single membrane bound cell organelle and a double membrane bound cell organelle. Till then, thank you so much, take care all of you, bye, and please don't forget to subscribe my channel. So tata, bye bye.